अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का हम स्टार्ट लेना चाह रहे हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में जो सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं अपनी एवरीडे इंग्लिश में और डेली कम्युनिकेशन में वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का होता है, इसलिए मैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से आगाज़ कर रहा हूँ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनमें हम बात करते हैं किसी रिक्वेस्ट के बारे में, किसी ऑर्डर के बारे में, किसी एडवाइस के बारे में, किसी प्रोहिबिशन के बारे में या फिर किसी सजेशन के बारे में। कोई डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन भी किसी को आपने देनी हो तो भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब आगे चल के हम देखेंगे कि एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको हम कहते हैं SVO। SVO का मतलब है जी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश सेंटेंस का। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो ये कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं फॉर द लर्नर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स, कि इनमें सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये बात आपने नोटिस करनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट इसमें नहीं लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट और बाकी जो वर्ड्स हैं, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी को कोई ऑर्डर देना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल कहते हैं स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, गेट ऑफ द बस क्विकली, टॉक टू मी पोलाइटली। आप एडवाइस करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल किसी को, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आप किसी को कहते हैं फॉर एग्जांपल फास्टन योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट जो बांध लें। तो फास्टन, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपने फास्टन इज रॉन्ग, फास्टन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपनी सीट बेल्ट जो है उनको बांध लें। ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। और फिर वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करें कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। अभी लेस्ट का इस्तेमाल यहाँ पे नोटिस करना है, लेस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं कहीं ऐसा ना हो। उर्दू के ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे आप कहीं ऐसा ना हो कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, और इसमें स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखेंगे तो लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के बाद हम शुड का इस्तेमाल करेंगे और शुड के बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गलती से लोग समटाइम्स कहते हैं वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, लेस्ट यू मे नॉट फेल, लेस्ट यू कैन नॉट फेल और समथिंग लाइक दैट। ये सब गलत होंगे। करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, मतलब एहतियात से चलेंगे ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फॉर एग्जांपल जी ड्राइव केयरफुली लेस्ट यू शुड कमिट एन एक्सीडेंट, गाड़ी एहतियात से चलाएं कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई एक्सीडेंट कर दें। लेस्ट यू शुड कमिट एन एक्सीडेंट, लेस्ट यू शुड नॉट कमिट एन एक्सीडेंट जो है वो गलत होगा। ऑर्डर और एडवाइस को तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट कर लिया। रिक्वेस्ट जब करनी है, हमने कोई भी रिक्वेस्ट करनी तो नॉट अ बिग डील, आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल करना है। दैट्स द ओनली चेंज, यूज ऑफ प्लीज और काइंडली। प्लीज डू मी अ फेवर, ये पहले कर चुके फिक्र अभी। प्लीज डू मी अ फेवर का मतलब बराए मेहरबानी, मेहरबानी करके मेरा एक काम कर दीजिए। प्लीज डू मी अ फेवर। प्लीज टॉक टू मी पोलाइटली, मुझसे शाइस्ता अंदाज में बात करें। काइंडली रिटर्न माई मनी सून, मेहरबानी करके मेरे पैसे जो है जल्दी वापस कर दीजिए। काइंडली रिटर्न माई मनी सून। प्लीज मेक अ क्यू, कतार बनाइए कि हम कहेंगे जी प्लीज मेक अ क्यू। क्यू के स्पेलिंग जो वो नोटिस करना है हमें, QUE, डिफरेंट स्पेलिंग है बट द प्रोनाउंसिएशन इज वेरी सिंपल। क्यू, CUE को भी हम क्यू कहते हैं, QUEUE इसको भी क्यू ही कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका सेम है। अच्छा, अब ये तो हो गए एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस। जब हम आएंगे प्रोहिबिशन की तरफ तो हम क्या करेंगे। प्रोहिबिशन का पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मुमानियत, किसी को किसी काम से मना करना। तो ऐसे फिक्रों में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले डू नॉट लगा लेंगे। सो दैट्स द ओनली चेंज, अगेन अ वेरी स्मॉल चेंज। अब इसकी एग्जांपल्स होंगे जी, फॉर एग्जांपल डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। अच्छा, यहाँ पे एक बात में आपने नोटिस करनी है, इसको आगे एक लेक्चर में मैं डिटेल में भी बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्शन के इस्तेमाल पे आपने जोर देनी है। जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप डोंट, डजंट, हैवंट, हैजंट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं कोई सेंटेंस, फॉर एग्जांपल राइटिंग स्किल्स में आप कोई बात कर रहे हैं, अनलेस कि आप किसी डायलॉग के बारे में बात कर रहे हैं या किसी की कोई कोटेशन है उसमें एज इट इज उसको यूज कर रहे हैं, तो वहां पे तो आप कॉन्ट्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। अदरवाइज राइटिंग स्किल्स में आपने कंप्लीट वर्ड्स लिखने होते हैं। डू नॉट को आप डू नॉट लिखेंगे,
स्पोकन में हम डोंट कह सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस है इस वक्त एवरीडे इंग्लिश के ऊपर, मेनली स्पोकन इंग्लिश के ऊपर। प्रोहिबिशन के सेंटेंसेस में कहेंगे जी डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर थूक मत फेंको। इसका मतलब ये नहीं दीवारों पे फेंकना शुरू कर दें, वहाँ पे भी मत फेंकें, बट डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल थिंग्स, अपना वक्त फजूल बातों में ज़ाया मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल थिंग्स। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, बात का बतंगड़ मत बनाओ, बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश मत करो। इसके लिए हम कहते हैं डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। डोंट इंटरफियर इन माई पर्सनल अफेयर्स, मेरे ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी मत करो। तो ये थे हमारे प्रोहिबिशन के सेंटेंसेस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले हम जो नॉट लगा लेंगे। ऊपर जो हमने सेंटेंसेस किए फॉर एग्जांपल कि स्विच ऑन द फैन, उससे पहले डोंट लगा लेंगे, तो डोंट स्विच ऑन द फैन का मतलब है पंखा मत चलाओ। फॉर एग्जांपल जी के हमने ऊपर सेंटेंस फास्टन योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट बांधो। अब उसको अगर आप मत बांधो तो कहेंगे डोंट फास्टन योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट मत बांधो। अब सजेशन के जो हमारे फिक्रे रह गए आखिरी फिक्रे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, उसमें बिल अगेन माइनर से चेंज है। वो क्या है, आप फर्स्ट फॉर्म से पहले लेट अस का इस्तेमाल कर लेंगे। उर्दू के जो फिक्रे होते हैं इनमें आओ या आइए का नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आओ इकट्ठे खाना खाएं, तो इसी के लिए इंग्लिश होगी जी लेट अस हैव डिनर टुगेदर, लेट अस हैव डिनर टुगेदर, आइए इकट्ठे खाना खाएं। अच्छा, डिनर का मीनिंग क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। अक्सर लोग कहते हैं डिनर शाम का खाना होता है, विच इज रॉन्ग। डिनर को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो डिनर इज योर मेन मील ऑफ द डे। दिन का जो मेन मील होता है, वैसे हम पाकिस्तानी तो हर खाना ही अपना आखिरी खाना समझ कर खाते हैं, लेकिन जो मेन मील ऑफ द डे होता है उसको हम डिनर कहते हैं। वो आप दिन में करें, दोपहर के वक्त खाएं या शाम के वक्त खाएं, ओके। क्योंकि नॉर्मली एक टाइम पे हम ज़्यादा खाते हैं विच इज़ आवर मेन मील ऑफ द डे, और बाकी जो वक्त है उसमें हम खाना हल्का फुल्का ही खाते होते हैं। तो डिनर कहते हैं मेन मील ऑफ द डे। रात के खाने के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं सपर, SUPPER, सपर। ये वोकैबुलरी के हवाले से भी आपको इन चीज़ों को याद रखना है। सपर लेट अस का तो इस्तेमाल हो जाएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। लेट अस गो आउट इन द इवनिंग टुगेदर, आए शाम को इकट्ठे बाहर चलते हैं। लेट अस डिस्कस दिस इशू ओवर अ कप ऑफ टी, आइए इस मामले को एक चाय के कप के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेट अस सेट अप अ न्यू बिजनेस, आइए एक नए बिजनेस का आगाज करते हैं। और एक और सेंटेंस आखिरी लेट अस करते हैं, लेट अस बैरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। अब बैरी हम पीछे प्रोनाउंसिएशन में कर चुके हैं, BURY, बैरी होगा बरी नहीं होगा। लेट अस बैरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, प्रोहिबिशन और सजेशन का जिक्र होता है इन सेंटेंसेस में। यहीं पे आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।